बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेलाग। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा शो है, इसको आपने पूरा देखना है क्योंकि थोड़ा सा जो रवायती सियासत है, ये जो मुल्क में गहमा गहमी है, ये उससे लिंक्ड ज़रूर है, लेकिन इसमें आप एक हालात का दूसरा रुख आपके सामने लेके आएंगे। जो पाकिस्तान की सियासत में हो रहा होता है, जो हमारे लीडर्स बात कर रहे होते हैं, जो हमारी अपोजिशन बात कर रही होती है या हुकूमत बात कर रही होती है, इसको नेशनल मीडिया से हट के इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा होता है। इसको इंडियन मीडिया बड़े एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। पिछले 2-3 दिनों से जो हमारी कौमी सियासत में जो बातें चल रही हैं, जनाब अयाज सादिक साहब का जो बयान है उसको लेके हिंदुस्तान का मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसी तरीके से फवाद चौधरी साहब ने जो बात की पुलवामा हमले की, उसको लेके हिंदुस्तान का मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल है जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब से। पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बड़ा नाम है, सीनियर तजज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। और उनके बाद जो दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे, हमारे साथ इंडियन जर्नलिस्ट होंगे अजय कौल, और उनके साथ साथ हमारे साथ राजा फैसल होंगे, जो इंडियन टीवी चैनल्स पे फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया का क्या रवैया होता है वो आप सब मुझे बेहतर जानते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा पहले सेगमेंट का। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इमरान खान साहब, एंकर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि ये जो हमारी लीडरशिप जब बात करती है, तो स्टार्ट में चाहूँगा कि इससे लिया जाए, क्योंकि अगर अपोजिशन के किसी को लीडर को लेंगे, बात करेंगे, तो वो कल भी मेरे शो में आए थे, उनका यही था कि जी ये स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ये जज्बात में हो जाता है। इसी तरह गवर्नमेंट से पूछेंगे तो वो कहेंगे जी हमने कहा ही ये नहीं था, मीडिया उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, जो एक इस्लाह यूज़ होती है। आप बीइंग अ सीनियर एनालिस्ट क्या देखते हैं सर कि क्या ये हमारी लीडरशिप, वो चाहे अपोजिशन है चाहे गवर्नमेंट है, किसी भी हसास मामले पर जब बात करे तो उन्हें बड़ा उसे तोल के बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नेशनल मीडिया ही नहीं होता, इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा होता है। और ये जो पिछले 3-4 दिन से चल रहा है मामला, स्पेशली इंडियन मीडिया जैसे इन चीज़ों को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, नंबर एक तो ये कि हमें देखना ये पड़ेगा कि किसने क्या स्टेटमेंट दिया जी। जो स्टेटमेंट फवाद चौधरी ने दिया, पहले मैं उसके ऊपर इसलिए बात कर रहा हूं कि पुलवामा का इंसिडेंट है ना, पाकिस्तान की और इंडिया की अंडरस्टैंडिंग में फर्क इसलिए है जी कि हम ये समझते हैं कि पुलवामा का वाकया वहां के कश्मीरी नौजवानों ने जो तंग आए हुए हैं भारत की जारहियत से जी और उसके जुल्म से, उनमें जी से एक नौजवान खड़ा हुआ और डार साहब ने अपने साथ बम लिया और गाड़ी के अंदर चलते हुए आए और एक जगह पे धमाका करके 40 फौजी भारत के मार दिए। जी बिल्कुल ये भारत के वो फौजी थे जिनको उन्होंने सिटिंग डक बनाया हुआ था। ठीक। ये वो फौजी थे जिनके लिए भारत के अंदर इंटेलिजेंस रिपोर्टें थी कि इनको एयरलिफ्ट किया जाए, आगे मौसम खराब हो रहा है, ठीक ये वो फौजी हैं, इनको यहां से निकाला जाए वरना ये मारे जाएंगे। ठीक और इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट थी कि इन पे हमला होने वाला है, लेकिन भारत ने जानबूझकर इनको वहां पे रखा और फिर एक गाड़ी बहुत सारी चेक पोस्टों को क्रॉस करती हुई जिसमें ठीक बारूद था, वो वहां तक पहुंची तो सवालात भारत की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे उठ रहे थे। ठीक भारत जब पुलवामा कहता है तो भारत कहता है उस वाकये को जिसमें 40 फौजी मारे गए। जी पाकिस्तानी जब पुलवामा का जिक्र करते हैं तो वो ये जिक्र करते हैं कि जब भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया था और ठीक पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया था। ये ठीक बड़ा सिंपल है ठीक। मेरे लेकिन ख्याल सर, में। इसको थोड़ा हम क्लियर जब नहीं किया जा पुलवामा सकता कहते हैं था? ना, फवाद चौधरी साहब ये कह सकते थे कि हमने पुलवामा हमले के बाद जो रिएक्शन दिया या हमने जो सफारती कामयाबी हासिल की, वो अगर इस तरह से करते तो शायद वो फिर इंडियन मीडिया को मौका ना मिलता आप कि वो कन्फेशन करता इसको। स्टेटमेंट में, वो जो पूरा स्टेटमेंट है, उस पूरे स्टेटमेंट में फवाद चौधरी साहब जब पहले बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पुलवामा में हमने घुसकर मारा था। उस वक्त जो है अपोजिशन साथ में शोर मचा रही थी। ठीक जब एक माहौल बना हो शोर मचाने का तो फिर जुमले आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप आखिरी 2 जुमले सुने, ठीक जिसको मेजर गौरव आर्या ने भी ट्वीट किया और भारत से बहुत सारे और लोगों ने किया, तो उसके आखिरी 2 जुमले आप सुने जिसमें जी उसने ये कहा, फवाद चौधरी ने, कि हमने पुलवामा के बाद घुसकर मारा था। ठीक ये जुमले उसने बाद में तस्हीह कर दी। उसी तकरीर के अंदर फवाद चौधरी ने अपनी बात की तस्हीह कर दी। ठीक अब आ जाए अयाज सादिक के स्टेटमेंट की तरफ। अयाज सादिक जो है ना, मैं बड़ी इज्जत इस आदमी की करता था, जी लेकिन ये स्टेटमेंट बाकायदा पीएमएलएन की कयादत के सामने पहले डिस्कस हुआ वहां पे, और आरिफ हमीद भट्टी साहब ने जो खबर दी उन्होंने तो यहां तक दी कि लंदन में डिस्कस हुआ और हुसैन नवाज इसके लेकिन अंदर सर ये बाकायदा आप उस मीटिंग में कैसे शामिल कह था। सकते हैं? मतलब इसको अगर लेट्स सपोज कहीं कोई एविडेंस का जाए कि इमरान खान साहब ने इतनी बड़ी बात की कि पीएमएलएन की लीडरशिप ऑन बोर्ड थी, तो हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं क्यों जस्टिफाई करूं? वो करें जस्टिफाई अपने स्टेटमेंट को।
या मियां नवाज शरीफ खुद मैं कहे सर कि ये सिर्फ ये स्टेटमेंट पूछ गलत रहा है, हूँ कि आपके पास एक या खबर देखिए है ना कि मेरी बात सुनिए, पीएमएलएन या की तो मियां लीडरशिप नवाज शरीफ और को मरियम पता नवाज इस था। स्टेटमेंट को कंडेम करते ना, जी या वो इस स्टेटमेंट के ऊपर मजम्मत करें और वो इस स्टेटमेंट का जवाब तलब करें अयाज सादिक से, या ठीक। उसका ओहदा मुअत्तल करें थोड़े अरसे के लिए या हमेशा के लिए। हम्म। तो इस तरह तो उन्होंने कुछ नहीं किया, जवाब उनको देना है। हम जब हकीकत लेके बेशुमार खबरें मैं देता हूं, मैं अपना सोर्स नहीं बता पाता, जी मुझे पीएमएलएन के अंदर से बंदे ने बताया। आरफ ठीक। हमीद भट्टी को एक अलग इंफॉर्मेशन मिली, एक हम्म। और सहाफी हैं उनको भी अलग, यानी हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से ये इत्तला मिली कि ये बाकायदा तय किया गया था। आप जरा हम्म। स्टेटमेंट की बुनत चेक करें, उन्होंने कहा क्या, गौर करें जरा। जी उन्होंने पहला जुमला बोला कि वजीर आजम नहीं आए, फिर बोला कि आर्मी जी चीफ आए, और उसके ठीक। साथ एक जुमला बोला कि टांगें कांप रही थी और पसीने छूट रहे थे, हम्म। और फिर सांस लिया और फिर बोला, और शाह महमूद कुरैशी ने हमें बताया। अब जी आपने ये कांपती हुई टांगें और छूटता हुआ पसीना आर्मी चीफ के खाते में डालना है तो वहां डाल दें, आपने अगर ये शाह महमूद कुरैशी के खाते में डालना है हम्म। तो वहां डाल दें। तो भारत के मीडिया को एक ऐसा स्टेटमेंट बना के दिया ठीक। जो स्टेटमेंट जैसे चाहे इस्तेमाल किया जा सकता। एक तो यहाँ पे ठीक। उनके सहूलतकार मौजूद हैं, दूसरा जहां तक आपने मीडिया की बात की ना, जी देखें जी, हम जो मीडिया वाले हैं ना पाकिस्तान में, ये ठीक। कहलाने को नेशनल मीडिया है लेकिन हम लोग एंटी नेशनल मीडिया है ठीक। अनफॉर्चुनेटली। सही। और हम यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, ये जुल्म हम अपने मुल्क के साथ खुद करते हैं। हम ठीक। अपनी रियासत के साथ खड़े नहीं होते, हम अपने इदारों के साथ खड़े नहीं होते, हम वफादारी कहीं और दिखा रहे होते हैं। और ठीक यहाँ बेशुमार ऐसे लोग हैं। सर, सवाल यही है कि आखिर कब हम वो जो कौमी जिम्मेदारी है उसका उसका कब हमारा मीडिया जवाब देगा, उसका एहसास करेगा या उस पर चलेगा। उसका ज़ाहिर आप भी ऐसा हैं, मैं भी ऐसा हूँ, इस तरह हमारे और बहुत सारे लोग हैं। तो ये कैसे होगा सर? इस पे मैं चाहता हूँ कि वे आउट क्या है। जैसे हिंदुस्तानी मीडिया किसी भी मामले पे आप देखें वो अपनी स्टेट के साथ ऑन पेज होता है। उनके सियासतदान भी उल्टी सीधी बातें कर जाते होंगे बट वो उस तरह से नहीं उसे एक्सप्लॉइट करते। हमारे यहाँ ये अलमिया क्यों है, इस पे मैं आपसे थोड़ा सा रोशनी लाना चाहूँगा। ग्रैंड ऑपरेशन, भाई ग्रैंड ऑपरेशन चाहिए। देखिए मीडिया मैं के आपको एक खिलाफ। चीज बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। जी आप सोशल मीडिया को पकड़े, यहाँ पे तो कोई रेटिंग वेटिंग नहीं आ रही ना, टीआरपी नहीं आ रही। वो जी टीआरपी का सारा 2 नंबर सिस्टम एक बनाया हुआ है। अब टीआरपी उनको मिलती है जो मुल्क के खिलाफ बोलते हैं, ठीक। टीआरपी उनको मिलती है जो मुल्क की मंजी ठोकते हैं, हम्म। दूसरों को नहीं मिलती। ये बात एक सच है। ठीक। अब आप एक चीज पे गौर करें, जी सोशल मीडिया पे आप पाकिस्तान के खिलाफ एक स्टेटमेंट दें और एक पाकिस्तान के हक में दें, जी आपको 15 मिनट के अंदर पता चल जाएगा लोग आपकी क्या दुर्गत बनाएंगे खिलाफ स्टेटमेंट के ऊपर, और जी हक में स्टेटमेंट के ऊपर आपको क्या मिलेगा। ठीक। तो ये लोग खुद फैसला करेंगे, इन लोगों को एलिमिनेट करेंगे जिनको वो नहीं सुनना चाहते, जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इसको फैशन की तरह चीज को फैला रहे हैं। नंबर एक ये चीज है, पाकिस्तान के मीडिया को ना बैलेंसिंग फैक्टर का बड़ा शौक है। ये एक चौंचला पाला हुआ है, यानी न्यूट्रल ये रहने आदमी का अभी शौक, हमें आपने न्यूट्रल होना चाहिए। आप सर मेरे भाई हैं बड़े, लेकिन देखें मैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में न्यूट्रल नहीं हो सकता भाई। जी मैं नहीं, पाकिस्तान और सही इंडिया के फरमा बीच रहे में न्यूट्रल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मैं सही और गलत के बीच में न्यूट्रल नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा इमरान खान साहब, एक और चीज़ नून लीग के मुतालिक जानना चाहूँगा कि खबरें आ रही हैं कि उनकी कुछ सीनियर लीडरशिप में बयानिए को लेके बड़ा शदीद आपस में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। जनरल कादिल बलोच ने अपनी जो पार्टी पोजीशन है उससे तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, बट सुनने में आ रहा है कि शायद और भी 2-4 लोग हैं। आपके पास इस हवाले से क्या खबर है? क्या जो एंटी आर्मी बयानिया पीडीएम का चल रहा है इस वक्त, जो कि तकरीबन अब ओपन है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई कि जो ढकी छुपी हो, इस पे आप क्या समझते हैं? कोई विद इन पार्टी रिएक्शन है, कोई खबर है ऐसी आपके पास? सर ये बड़े दिनों से हो रहा है। आपने कई ऐसे चेहरे जो पीएमएलएन के बहुत ज्यादा टीवी पे आते थे वो आपने गायब देखे होंगे, जी वो अब बात नहीं कर रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो खास चैनल पे खास लोगों के पास आते हैं, सिर्फ हाजिरी लगा के निकल जाते हैं। ठीक। लोगों के अंदर बेचैनी है, उनके अंदर गुस्सा है कि एक आदमी खुद भाग गया पाकिस्तान से बाहर बहाना लगा के, ठीक। और वो जवाब भी नहीं दे रहा कि वो कैसे गया यहाँ से। जब मियां नवाज शरीफ एयरपोर्ट पे उतरते हैं, वहां हीथ्रो एयरपोर्ट पे, जी तो उनके 2 टेस्ट होते हैं प्लेटलेस के। उन ठीक। दोनों में उनके प्लेटलेस जो है वो 2.5 लाख के करीब हैं, दोनों अच्छा। में 2.5 लाख के करीब हैं। तो पाकिस्तान से जब ये बंदा फ्लाई करता है तो चंद हजार होते हैं। अब बिल्कुल इसका ऐसे जवाब ही। वो अब तक नहीं दे रहे, अब तक नहीं दे रहे। मैंने कहा अदालत में ले जाओ यार, वो नहीं लेकर जा रहे। ठीक। देखिए लेकिन सर देखिए, PMLN एक तो आप इस पे ज़रूर कहें कि जहाँ यहाँ से जो भेजने वाले थे, यहाँ जो मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले थे, वो उनको क्या हो गया? ख्याल से सऊदी उल्टा अरब ने पड़ गई। इस डील में रोल प्ले किया, मतलब सऊदी अरब एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ की मदद के लिए आया, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए सऊदी अरब जो है वो खुद से ऐसे नहीं आया। सऊदी अरब इमरान खान के साथ ठीक चल रहे थे, लेकिन जब कश्मीर के मामले पे उन्होंने डंडी मारी
तो इमरान खान साहब ने जो मीटिंग की थी तुर्की के साथ, ईरान के साथ और मलेशिया के साथ, उस मीटिंग में इमरान खान साहब की जो इंफॉर्मेशन लीक हुई वो ये थी कि खान साहब ने सऊदीज के खिलाफ और अरबों के खिलाफ बहुत बात की है। उस पे मोहम्मद बिन सलमान को गुस्सा आ गया। मोहम्मद बिन सलमान ने राहील शरीफ को पैगाम दिया, वो पैगाम पाकिस्तान पहुंचा और ये कहा गया कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अगर खत्म कर दें तो पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पे तबाह हो जाएगा। ठीक। और पाकिस्तान को धमकाया गया सऊदी अरब की जानिब से। अब उसके बाद सऊदी अरब को नरम करना था, तो उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि नवाज शरीफ इनका बंदा, उसको बाहर निकाल के इनको आसरा देते हैं, थोड़ा सा कोई टाइम गेन करते हैं। तो वो नवाज शरीफ को बाहर इसलिए निकाला गया था। अब सऊदी जो है वो नवाज शरीफ को चाबी दे रहे हैं, जो जिस काम से हमने तुम्हें निकाला था ना वो काम अब पूरा करके दो। ठीक, यानी काम क्या, सऊदी अरब अब नवाज शरीफ से क्या काम ले सकता है आपके ख्याल से? ऐसे हालात में तो मियाँ साहब किसी काम के नहीं है, ना वो पार्टी, अब वो पार्टी को तो जस्ट वो हेड कर रहे हैं, बट उनकी कोई ऑफिशियल पोजीशन उस तरीके से अब कहीं पे भी नहीं है, ना गवर्नमेंट में है ना कोई और ऐसी चीज़ है। तो आपके ख्याल से वो किस काम आ सकते थे उनके? देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस नहज पे इस लड़ाई को ले गए हैं इदारों के साथ जी, उसमें दो चीजें हो सकती हैं। या तो इदारे मियाँ साहब के सामने सरेंडर करके कहें मियाँ साहब मुंह बंद करें, बताएं करना क्या है, जी ठीक, और मियाँ साहब कहें इसको इमरान खान को निकालो और हमारे लिए रास्ता बनाओ, और मियाँ साहब सऊदीज के लिए काबिल कबूल आदमी है। देखें, सऊदी अरब हर हाल में तुर्की का रास्ता रोकना चाहता है, ठीक, और सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करना है, कर लिया है लेकिन पब्लिकली नहीं कर पाए। ठीक, उन्होंने इंटरनली इसराइल को तस्लीम कर लिया है, वो वैसे पाकिस्तान के बगैर नहीं कर सकते ये काम। ठीक, याद रखिएगा, पाकिस्तान के बगैर उन्होंने ये किया तो उनके पास से इस्लामी दुनिया की सरबराही चली जाएगी ठीक, सऊदी अरब से। वो टेक्निकली फंसे हुए हैं इस वक्त तुर्की के आगे, और पाकिस्तान ने उनको तुर्की के आगे फेंका हुआ है। और तुर्की के साथ और चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सऊदी अरब अमेरिका के इत्तेहाद को पसंद नहीं है। ठीक, ये है रीजन। सऊदी अरब चाहता है या तो सारी पॉलिसी बदल जाए, और इमरान खान के होते ये होगा नहीं, तो इस आदमी को पहले निकालो, बाद में देखेंगे कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का क्या करना है। ये है वो गेम। नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की सर। इमरान खान साहब, मेरा एक और सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तानी मीडिया बाजुकात बहुत सारे ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट करता है जो कि नहीं हुए होते, या जो तब उसके जो पूरी डायमेंशंस है उसको चेंज करके बयान किया जाता है। इस पे आप इंडियन मीडिया को क्या पैगाम देंगे? जिस अभिनंदन को वो सुन रहे हैं ना बार बार, जिसको छुड़ाने के लिए वो कह रहे हैं कि उनकी एयरफोर्स तैयार थी, उनकी फोर्सेस तैयार थी, वो अभिनंदन इंडियन मीडिया के बारे में जो स्टेटमेंट देकर गया ना पाकिस्तान में, वो निकाल कर आप चला दें, मेरे ख्याल में उससे अच्छा जवाब उनके लिए कोई नहीं है। इंडिया के अंदर इंडिया मीडिया को कोई सीरियस नहीं लेता। आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के ले रहे हैं भाई, डोंट टेक देम सीरियस। वो अजीबोगरीब किस्म का एक मजाक है इंडियन मीडिया, एक चूंचू का मुरब्बा है। लेकिन देखें, एक बात है उनकी, जो चीज ठीक है वो ठीक है, वो अपनी रियासत के साथ खड़े होते हैं, वो अपनी रियासत के साथ, अपने इदारों के साथ खड़े होते हैं। ये चीज कम से कम उनसे हमें सीखनी चाहिए। हमारा मीडिया ज्यादा मिच्योर है, ज्यादा बेहतर है, लेकिन जो मादर पिदर आजादी है वो हमें तबाह कर रही है। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, आपके कीमती वक्त का। आपने इंकशाफात किए हमारे इस प्रोग्राम में, और यकीनी तौर पे जो बातें आपने की हैं आपके पास उसका कोई ना कोई सोर्स होगा, और यकीनी तौर पे उनको आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उन्हें जस्टिफाई कर सकते हैं। ओवरऑल आपके टाइम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे जिसमें हमारे साथ राजा फैसल और अजय कौल होंगे। अजय कौल हिंदुस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और राजा फैसल पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं जो हिंदुस्तान के मीडिया पे फ्रिक्वेंटली अपेयर होते हैं, अपना मौक़िफ़ देते हैं, और जो मिस रिपोर्टिंग है इंडियन मीडिया की तरफ से बेसिकली उस पर हम बात करेंगे। एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।